ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां गया? क्या ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या ईरान ने खेल कर दिया है और ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि यूरेनियम गायब होने के बाद से अब क्या वाकई में ही इजरायल और अमेरिका टेंशन में आ गए हैं? नमस्कार, दुनिया गोल है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और यही सवाल आज शो में हम पूछ रहे हैं। ये सवाल इसीलिए क्योंकि इजरायल और ईरान संघर्ष के बाद ईरान ये बार बार दावा कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों को कोई छू नहीं पाया है। अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। वजह साफ है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में समझौता नहीं करेगा। ये ईरान जो है अब अमेरिका को सीधे तौर पर ललकार रहा है, ना झुकेगा ना रुकेगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने युद्ध विराम के बाद जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमले किए, नुकसान का दावा किया, उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। वहां से आई सैटेलाइट तस्वीरें तो यही बयान कर रही है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज में हुए नुकसान ने ईरान को और ज्यादा मजबूत कर दिया है और व्यापक तौर पर ईरान इन साइट्स पर अब काम कर रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि इजरायल से सीज फायर के बीच इजरायल और अमेरिका 60% तक जो एनरिचमेंट हुई थी, 400 किलो ईरानी यूरेनियम के गायब होने से अब चिंतित नजर आ रहे हैं, जिससे दावा तो ये किया जा रहा है कि जो ये एनरिचमेंट गायब हुई है यूरेनियम की, उससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्डो न्यूक्लियर साइट से हटा लिया है और उसे किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये दावा, ये कयास लगाए जा रहे हैं, खबरों का बाजार गर्म है। ये गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या ईरान वाकई में कोई बहुत बड़ा खेल खेलेगा? ईरान इसकी मदद से मोलभाव कर सकता है। ये यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है, जिसको लेकर ही इजरायल ईरान के बीच ये संघर्ष हुआ जो 24 जून को खत्म हुआ। ये गायब यूरेनियम इजरायल और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है, जिसका दावा अमेरिका कर रहा है कि तमाम साइट्स को ध्वस्त कर दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है ईरान की, लेकिन ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि यूरेनियम कैसे निकालते हैं और इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल असल में यूरेनियम ऊर्जा का भंडार होता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मुर्गी के अंडे के बराबर का यूरेनियम 88 टन कोयले जितनी बिजली पैदा कर सकता है। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब यूरेनियम की खोज के लिए रेस शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि IAEA पहले ही कह चुका है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमले के बाद कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है। इससे जुड़े सवाल पर IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने अपने एक बयान से इजरायल अमेरिका की बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत संभव है कि फोर्डो के अंदर यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया है कि ईरान के 9 टन जो यूरेनियम एनरिच किया था ईरान ने, जिसमें 400 किलो वेपन ग्रेड तक एनरिच हो गए थे, इस हमले में नष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये दावा नहीं किया जा सकता है, ये तस्वीर साफ नहीं हो सकती है। रॉयटर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। रॉयटर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के प्रयासों में शामिल 1 दर्जन से ज़्यादा वर्तमान और पूर्व अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बमबारी से ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को गायब करने के लिए एक आदर्श स्थिति दे दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ईरान ने पहले ही स्थिति संभाल ली थी। ये दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में IAEA की कोई भी जांच संभवतः लंबी और कठिन होगी, क्योंकि ये बताना मुश्किल हो रहा है, IAEA को ये बताना मुश्किल हो रहा है कि अब वाकई ही ईरान की जो ये न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ पर हमला किया गया, क्या नुकसान वाकई ईरान को हुआ है और कितना हुआ है, इसका आंकलन नहीं हो पा रहा है। IAEA के एक मानक के मुताबिक ईरान के 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच किया गया है, जो कि हथियार ग्रेड के लगभग 90% से थोड़ा ही कम है। और यदि इसे और ज़्यादा संवर्धित किया गया, एनरिच किया जाए, तो ये 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी कि ईरान यहाँ से मजबूत हो सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं।
इसके अलावा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर यूरेनियम का एक अंश भी गायब रह जाता है तो ये पश्चिमी शक्तियों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ईरान ने परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखा है। ऐसे में संकेत ये हैं कि ईरान ने हमला होने से पहले ही अपने एनरिच यूरेनियम का कुछ हिस्सा वहां से हटा लिया था। IAEA प्रमुख ग्रासी ने यह कहा है कि ईरान ने 13 जून को, यानी कि जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, 13 जून को इजरायल के पहले हमले के दिन उन्हें सूचित किया था कि वे अपने परमाणु उपकरणों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। ये कदम क्या थे, इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इससे ये पता चला है कि इसे हटा दिया गया था। अब एक पश्चिमी राजनयिक ने यह भी दावा किया है कि कहीं ना कहीं शर्त से ये प्रतीत होता है कि फोर्डो में जो अधिकांश एनरिच यूरेनियम था उसे हमले से कई दिन पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरान को पहले से ही पता है कि कोई बड़ा हमला होने वाला है, कुछ होने वाला है। एक दूसरे पश्चिमी राजनयिक ये बता रहे हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम भंडार की स्थिति की पुष्टि करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि IAEA और तेहरान के बीच रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। ईरान अपने देश से मिले यूरेनियम के कणों के निशान की वजहों को विश्वसनीय रूप से बताने में नाकाम रहा है। तो हाल ही के हमले के बाद ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर एक बार फिर से अड़ने लगा है। वो कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं और इस पर मैं काम करता रहूंगा। ईरान परमाणु अप्रसार संधि से भी हटना चाह रहा है। ये देखिए, ये दूसरा बड़ा कदम ईरान का। वहां के संसद ने IAEA के साथ सहयोग न करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे पहले IAEA के सदस्य ईरान के न्यूक्लियर साइट की लगातार निगरानी वो कर रहे थे, लेकिन इस हमले ने सब कुछ बदल दिया, तस्वीर ही उल्टी कर दी है। ईरान का गुस्सा इस बात को है कि वो NPT के सदस्य था, बावजूद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए। वैसे तो ईरान ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि उसके पास परमाणु बम बनाने का कोई सक्रिय कार्यक्रम है, लेकिन अमेरिका जो है उसके दावे अलग हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तेहरान परमाणु बम बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पास वास्तव में क्या वाकई में परमाणु हथियार या हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री है। ईरान लंबे वक्त से जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, मगर इजरायल, अमेरिका इसके हथियार बनाने की आशंका उनकी तरफ से जाहिर बार बार की जा रही है। एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, गुप्त लोकेशन और IAEA को सरप्राइज चेक की इजाजत नहीं देना, इन सब बातों ने इजरायल की चिंताएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। वहीं अमेरिका के दावों को भी चोट पहुंची है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई, जी हाँ, युद्ध विराम के बाद खामनेई पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर भी आए। आपको याद होगा, इजरायल ईरान संघर्ष का अंत 24 जून को हुआ था, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे उसके बाद से। इसे लेकर विदेशी मीडिया में हलचल तेज थी, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने इशारों में कहा था कि आखिर खामेनेई हैं कहाँ। इसके अलावा इजरायली मीडिया भी ये दावा कर रही थी, लेकिन अब खामेनेई वास्तव में पहली बार युद्ध विराम के बाद नजर आए हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि किसी एक कार्यक्रम में वो शरीक होने पहुंचे थे और वहां पर सार्वजनिक तौर पर वो नजर आए हैं, और ये पहला ऐसा कार्यक्रम है, शोक समारोह, जहां पर वो नजर आए हैं। देखिए, 400 किलोग्राम यूरेनियम भंडार कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं है। इस बीच अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ABC न्यूज़ को ये बताया था कि 60% तक समृद्ध यूरेनियम अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 6 बंकर बस्टर बम जो गिराए गए थे उसके बाद से लापता हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को इजरायली अधिकारियों ने यह भी बताया कि हमले से पहले फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स के बाहर 16 ट्रकों की कतार भी देखी गई थी। तो इन 16 ट्रकों की अगर कतार देखी गई थी तो क्या वास्तव में हमले से पहले ही ईरान को ये अंदेशा था और उसने अपने ये परमाणु जो यूरेनियम जो एनरिचमेंट थी वो वहाँ से गायब कर ली थी? क्या जो बंकर बस्टर बम गिराए गए थे, क्या अमेरिकी हमले के बाद क्या वाकई में ही नतांज, इस्फहान यहाँ पर नुकसान हुआ है? हालांकि देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें तो दिखा रही हैं कि नुकसान हुआ है, मगर ये ट्रक उस सैटेलाइट तस्वीर से गायब थे।
लेकिन ये यूरेनियम कहाँ गया है ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में साफ लग रहा है कि ईरान ने ही यूरेनियम के भंडार को कहीं छिपाया है। यूरेनियम को लेकर या न्यूक्लियर प्लांट को लेकर या न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान कुछ बड़ा सोच रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है इसने देश भर में हलचल मचा दी है। दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।